आज 19 दिसंबर है और अशफाक उल्लाह साहब को यहाँ पर फैजाबाद या कारागार में यहाँ पर इनको फांसी दी गई थी और हमारी मौजूदगी इस वक्त जेल फैजाबाद में हुई, जहाँ पर अशफाक उल्लाह साहब को यहाँ पर फांसी के फंदे पर जो है लटकाया गया था। उन्होंने हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे चूमते हुए अपने जान को निछावर कर दिया। ये वह स्थल वही है जहाँ देख सकते हैं आप, यहीं पर जो है उनको फांसी दी गई थी और ये शहीद स्थल है। तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदास से चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर शहीदों का ये फैजाबाद का जिला कारागार है, जहाँ पर इनको जो है फांसी दी गई थी। ऐसे में हमारी मौजूदगी जिला कारागार में है, शहीद स्थल पर है। सबसे पहले आप मौजूद हैं, आज यहाँ पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया है, क्या कहेंगे आप? आज हम लोगों ने शहीद अशफाक उल्लाह के शहादत दिवस पर माल्यार्पण करके उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और शहीद अशफाक उल्लाह शाहजहांपुर के ऐसे नौजवान थे जो बचपन से ही क्रांति की तरफ उनका रुझान था और बचपन में ही अपने पिता से कहा कि हमको एक तलवार ला दीजिए, और उन्होंने कहा कि तलवार अभी क्या करोगे, कोई छीन लेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें चांदी की तलवार नहीं चाहिए, लोहे की तलवार चाहिए। और धीरे धीरे ये खासकर राम प्रसाद बिस्मिल से भी इनको प्रेरणा मिली, प्रेरित होकर, और जो जुल्म अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था उसके खिलाफ इनको ये आगे आए। और सबसे बड़ा जो कांड इनका था काकोरी एक्शन। काकोरी एक्शन में अकेले ये मुसलमान थे और ये चाहते थे कि मुसलमान मैं हूँ और इस जो ग्रुप में मैं अकेला मुसलमान हूँ तो मैं साथ रहूं। जबकि ये शुरू में ये नहीं चाहते थे काकोरी कांड को, लेकिन अपने साथियों की राय की वजह से इन्होंने पूरा जिम्मेदारी के साथ उसमें काम किया। और जब ये पकड़े गए तो इनको कहा गया कि भाई तुम माफ़ी मांग लो और तुम्हें मौत की सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा तुम्हारी कम की दी जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, जो भी लोग पकड़ेंगे उसमें मैं अकेला मुसलमान, अगर मैं पीछे हट गया तो हमारी पूरी कौम बदनाम होगी और हमारे देश में जो क्रांति की ज्वाला चल रही है वो भी कमज़ोर होगी। इसलिए हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। और फांसी फंदे पर वो खुशी को थी लटक गए। आज उनको हम लोग नमन करते हैं और अमर। जी बिल्कुल, हंसते हंसते जो है यहाँ पर इन्होंने फांसी में चुमा। ऐसे आप भी मौजूद, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि जो है जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ उस समय राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में जो है ये तमाम सारे साथी जो अशफाक उल्लाह खां साहब ने अपनी शहादत दी, ये उस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। वो जो उनकी बर्बरता थी उसके खिलाफ थे, लेकिन उनकी शहादत जिस उद्देश्य को लेके किए थे वो उद्देश्य आज भी जो है 100 साल हो गया, लेकिन वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज हमारे देश के जो शासक वर्ग हैं उनसे कहीं ज़्यादा आताताई हैं, उनसे ज़्यादा कहीं पे जो है पूंजी का संकेंद्रीकरण होता चला जा रहा है। वो वैश्वीकरण के द्वारा वो जिस तरीके से उदारीकरण की नीति अपना करके और निजीकरण की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, उसमें एफडीआई को 100% कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो 90% 95% जो पीपुल है वो खाने बगैर मर जाएगा, हैंड टू माउथ हो जाएगा। 1000 2000 3-3 हज़ार में जो है लोगों को एम्प्लॉई रख रहे हैं, हायर एंड फायर की नीति अपना रहे हैं, ठेके पे रख रहे हैं। यानी कहीं पर जीवन यापन की कोई सुविधा नहीं है, कैसे लोग जिएंगे, कैसे खाएंगे। ऐसी स्थिति में अशफाक उल्लाह साहब की जो शहादत है वो फिर यह मांग करती है कि आज के नौजवान जो है इस काली सरकार जो है, जो गोरी सरकार के खिलाफ किए थे, आज काली सरकार के खिलाफ हमें जो है आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। और आंदोलन छेड़ करके समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी चीज लोकतंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता है, तब जाकर के उनकी शहादत कंप्लीट होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से ये जिला कारागार फैजाबाद जहाँ पर अशफाक उल्लाह साहब को यहाँ पर फांसी दी गई थी और अंग्रेजों सामने झूठने टेकने की बात की गई, अगर माफी मांग लोगे तो आपको जो है सजा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो है अपने घुटने टेके और यहाँ पर हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे को चूमने का एक मात्र साधन बनाया। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सुबोध श्रीवास्तव, TV 100 अयोध्या के लिए।